नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा चैनल परफेक्ट लर्निंग में दिल से स्वागत है। देश हित में जो जो मुद्दा डिस्कस करना ज़रूरी है वो हम आप लोगों के साथ यहाँ करते रहेंगे और हम और आप मिलके एक सही रास्ता निकालेंगे जिससे हमारा देश सेफ, सिक्योर्ड और करप्शन फ्री होके आगे बढ़े। ये चैनल देशभक्तों का है, सच्चा हिंदुस्तानी का है, आपका है, हमारा है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक्स शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को ऑलरेडी मालूम है कि रिपब्लिक भारत का जो चीफ श्री अर्नब गोस्वामी जी को हाल ही में 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जो बहुत ही दुखद घटना है। अर्नब गोस्वामी एक ऐसा इंसान है जो हम सब देशभक्तों की आवाज़ ऑलवेज उठाते हैं, हमें न्याय दिलाने के लिए ऑलवेज लड़ते रहते हैं और दिन रात जस्टिस के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका चैनल के साथ रोज़ कुछ ना कुछ हरकत हो रहा है, क्या हम वो सब ऐसे ही बैठ के देखते रहे? क्या हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम भी कुछ करें अब और जस्टिस के लिए उनके साथ हम भी आगे आए? और उन्होंने भी अपील किया है कि अब हमें भी उनका साथ देने के लिए आगे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि समय की मांग है कि अब हमें भी मैदान में उतर के उनका साथ देना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से हमें ये मैसेज देना होगा उन लोगों को कि सच्चाई की समर्थक भी यहाँ अनगिनत है। और हमें एक बात याद ज़रूर रखना है कि हम लोगों ने आज़ादी भी इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से लड़ते लड़ते हासिल की थी। कब तक हम सहते रहेंगे और हमारे आँखों के सामने ये सब अन्याय होते हुए हम देखते रहेंगे? अभी भी समय है कि हम आगे आए और सच्चाई की ताकत से उन लोगों को अवगत कराए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग क्या हमें अब नहीं करना चाहिए? आए दिन देश की डिफरेंट पार्ट से खबर आती है कि हमारे धर्मगुरु, साधु संत के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बिना वजह उन लोगों को मारा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ रोज़ रोज़ गंदी हरकत हो रहा है। क्या हमें मूक दर्शक बन के ये सब देखना है? और ये सब इंसिडेंट अगर मान लीजिए हमारे साथ भी हो, तब हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाके हम इंसाफ मांगेंगे? और एक इंसान, एक सच्चा देशभक्त जो हमारे आवाज़ ऑलवेज उठाते हैं, उनको ही अब अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, तो कौन बोलेगा अब हमारे लिए? कौन उठाएगा आवाज़? मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपको अब आवाज़ उठाना होगा, मैदान में उतर के आपको बोलना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से ज़ोरदार प्रोटेस्ट पूरा देश में करना होगा। अर्नब जी को रिहा करना होगा उन लोगों को, और हमें ज़ोरदार प्रोटेस्ट ऐसा करना होगा कि उनको हम ज़मानत दिलवा के रहेंगे, नहीं तो बोलने वाला कोई नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले एक नाटक चल रहा था कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि इंडिया इज़ इंटॉलरेंट, इज़ नॉट इट। सभी ऐसा एक माहौल बना रहे थे कि इंडिया में कुछ अगर कोई बोलेगा तो उनके साथ अन्याय होगा वगैरह वगैरह। अभिव्यक्ति की आज़ादी इस देश में है ही नहीं। तो अगर एक बंदा अभी देश की आवाज़ उठा रहे, सच्चाई के रास्ते चलना चाह रहे, तो अगर इनके साथ अगर कुछ अभी हो रहा है अन्याय, तो उनके लिए कोई आता ही नहीं। और कोई जो पहले चिल्लाते चिल्लाते ये सब बोल रहे थे कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है नहीं, तो वो लोग कहाँ है? अभी चुप गए कहाँ? अभी तो कोई आ ही नहीं रहा है, कोई अता पता ही नहीं उन लोगों का। और कुछ लोग ऐसे भी है कि इस देश के ही खाते और देश विरोधी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। अभी समय आ गया है कि हमें उन लोगों को ज़रूर पहचानना होगा।
और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए जो जो करना पड़ेगा वो हमें अब करना होगा। कहाँ गए अब वो सब अवार्ड वापसी गैंग, फेक सेकुलर गैंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने वाले मतलब मांग करने वाले वो सब गैंग कहाँ गए अब? मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? देखिए, देश विरोधी स्लोगन दिया जाता है, खुला धमकी दी जाती है, ये सब लोग तब वहाँ पे भागे चले आते, आंसू बहाते और ना जाने क्या क्या बोलते रहते। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं है शायद कि एक सच्चा देशभक्त की ताकत 1000 देश विरोधियों से कई गुना ज़्यादा होती है। और इस बार ये हमें उन लोगों को ये बात शो करना पड़ेगा। ये धरती वीरों का है, देशभक्तों का है, शहीदों का है, सही है ना? और देखिए दोस्तों, अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो शायद आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इट्स नाउ और नेवर, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम इतना शक्तिशाली है कि हम लोगों ने ही एक चाय वाले के बेटे को पीएम बनाया है। यह बहुत बड़ी बात है। वंशवाद की ठेके लेने वाला वो सब लोग, घोटालेबाज, एंटी नेशनल गैंग कुछ नहीं कर पाए। सो वी कैन डू वट एवर वी वांट एंड विच इज़ राइट एंड गुड फॉर आवर नेशन। मोदी जी दिन रात मेहनत करते, देश के लिए दिन रात वो काम करते, अपना पूरा लाइफ उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है। और अर्नब जी उनका एक सच्चा सिपाही है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। और अगर हमने मोदी जी को पीएम बनाया है सो हम ये भी कर सकते हैं कि हम अर्नब जी को भी ज़रूर न्याय दिला पाएंगे। ये एकदम पक्का है, 100%। हम लोग अगर चाहे तो इस देश को हम अपने हिसाब से चला पाएंगे। जो सही है उसी तरीके से हम इसको चलाएंगे और किसी भी तरीके से उनको ज़मानत देना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट एम और इंटेंशन है। पहले तो हमें यह करना ही होगा। और अब देखिए दोस्तों, सुशांत एंड दिशा केस में अर्नब जी ने दिन रात मेहनत की है। उन्होंने जस्टिस के लिए पूरा टीम लगा दिया, दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। अगर अर्नब जी नहीं रहे तो कौन दिलाएगा उन लोगों को जस्टिस? ये तो हमें अभी बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में सोचना पड़ेगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि अर्नब जी बहुत बड़ा एक खुलासा करने जा रहे थे। उनके पास ऐसा कुछ तथ्य, ऐसा कुछ सुराग, ऐसा कुछ मिला था जो वो मतलब 1 दिन के अंदर ही मतलब बोलने वाले थे। सो इसी कारण उनको शायद अभी के अभी अरेस्ट किया गया कि वो बोल ना पाए। आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट करके बोलिएगा इस मैटर में। और दोस्तों, मैं आप सभी से कुछ चीज़ें रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि इस देश के लिए और हम सब देशभक्तों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, पहले बात तो ये हो गया कि नंबर 1 जो मेरा पॉइंट है वो हो गया कि हम एज एन इंडियन हम प्राउड फील करें। और ना जाति, ना कास्ट, ना क्षेत्र, ये सब लेके हम अगर चक्कर में पड़ जाएंगे तो कभी भी हम एक नहीं हो पाएंगे, जो सदियों से होता आ रहा है। पहले भी ऐसा होता था, साम्राज्य लेके एक एक लोग अलग अलग लड़ते थे और बाहर से वाले लोग आके यहाँ पे चोर, डकैत, लुटेरा आके यहाँ पे बस गए। और ये जो डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है अभी तक चल रहा है, इसीलिए हम लोग एक नहीं हो पा रहे और हमारा आवाज़ का कोई मतलब वैल्यू नहीं हो रहा है। सो समय की मांग किया आ गया कि अब हमें एज एन इंडियन प्राउड फील करना पड़ेगा। और अगर हम एक हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी हमारे तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ न्याय हो ये भी हम ज़रूर सुनिश्चित कर पाएंगे। नंबर 2 पॉइंट ये हो गया कि
हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेसी में वोटिंग एक बहुत बड़ी इंसिडेंट है। सो हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के हमें अपना वोटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही सरकार बनाते हैं। हमारे एक एक वोट से ही सरकार बनती है। सो देश के लिए आप सोचें और वही दिमाग में रख के आप लोग वोटिंग करें। और कौन देशभक्त है और कौन देश विरोधी है, ये तो आप ही ज़्यादा समझदार हो, ये हमें कहने का ज़रूरत है नहीं। इनडायरेक्टली देश हम ही चलाते हैं और हमारी एक भूल बहुत महंगा पड़ सकता है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। अभी पहले तो ये होता था कि अगर आप अखबार उठा ले, रेडियो सुन ले या टीवी देख ले, किस जगह में कौन सा घोटाला हुआ है, वो सब ही ज़्यादा न्यूज़ हमें सुनने को दिखने को मिलती थी। ज़मीन से लेके आसमान तक एक जगह नहीं छोड़ा गया कि घोटाला ना हो। तो अभी तो जो मुझे लगता है कि यह सब नहीं हो रहा है, अभी सही रास्ते से देश आगे बढ़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी अन्याय अभी हो रहा है, जल्दी वो सब भी सॉल्व हो जाएगा। और मैं आप लोगों को फिर से थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के ही सही डिसीजन से अभी देश चल रहा है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। सो थैंक्स अगेन। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि मैं मानता हूँ कि आप लोग देश गठन की प्रक्रिया में एक्टिवली आगे बढ़ के आए और सोशल मीडिया जो भी है, जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह, इसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक्टिव रहे। अपना मूल्यवान जो काम धंधे का जो समय वो छोड़ के, और यहाँ पे आप लोग मैसेज दीजिए कि आप क्या चाहते हो। और ये भी एक ज़रिया बन गया है कि देश गठन प्रक्रिया में ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो और देश का मूड क्या है, तो उन लोगों को भी पता चले। और नंबर 4 पॉइंट मुझे ये लगता है कि एक जागरूक इंसान, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप भी अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स के साथ ये सब बातें आप शेयर करिए और एक टारगेट रखिए कि आप भी किसी 10 लोगों को आपका जो भी थिंकिंग है, आप उन लोगों को बोलिए, उनको मोटिवेट कीजिए। ऐसे अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा एक सच्चाई का रेवोल्यूशन हम ला पाएंगे। और वो जो थोड़ा बहुत जो भी चाटुकार टाइप के लोग होते हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, वो 1 मिनट भी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। सो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और नंबर 5th पॉइंट ये हो गया कि जो मुझे लगता है कि हाल ही का जो सिचुएशन है, इसमें आपको रिपब्लिक चैनल आपको देखना चाहिए। ये चैनल को आपको सपोर्ट करना चाहिए, जो फ़िलहाल मैं भी कर रहा हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे भी है, अगर आप भी कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप भी कमेंट करिए। और ये बात भी सही है कि आप और हम दोनों मिलके ही इस देश को आगे लेके जा पाएंगे। सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू टू कमेंट। और प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के आप मेरा जो ये वीडियो है शेयर करिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मेरा ये वीडियो कोई सुने और आपका कमेंट्स पढ़े तो थोड़ा तो मोटिवेट हो ही जाएगा और देश गठन की प्रक्रिया में वो भी आगे आएंगे, जो हमारा इंटेंशन है, फर्स्ट एंड लास्ट इंटेंशन है। और मैंने ये चीज़ भी देखा है कि बहुत सारे संगठन और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अभी अर्नब जी के समर्थन में खुल के सामने आए हैं। तो अभी हमारा दायित्व ये बनता है कि एज ए जनरल पर्सन, अगर हम भी वैसे ही मतलब आपका सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहे, वहाँ पे अपना लेख लिखे, अपना मैसेज पहुँचाएँ और एक्टिवली भी मैदान में हम उतरे और शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करें, तो वो सब जो आपका संगठन है, जो
पॉलिटिकल पार्टी से, उन लोगों को भी ताकत मिलेगी। और हमारा जो इंटेंशन है, जो सच्चाई हासिल करना है, वो हम बहुत जल्द से जल्द कर पाएंगे। और दोस्तों, मैं अपना परिचय आप लोगों से करवा लेता हूँ। मैं एक सिंगर हूँ और मैं अपने सिंगिंग के साथ साथ अभी थोड़ा देश गठन प्रक्रिया में भी आप लोगों के पास आना चाहता हूँ। और देश गठन प्रक्रिया में जो भी करना है, इसको इंटेंशन रख के मैं ये वीडियो बनाया और मैं आप लोगों के पास आया। सो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करना, क्योंकि ये समय की मांग है कि हम सबको अभी एक्टिवली हो या पैसिवली हमें इस मैटर में हाथ बटाना चाहिए। और आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हमें चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपना जो भी इंटेंशंस है, जो भी आपका सोच है, वो कमेंट्स करके आप लिखिए हमें, और हमसे जुड़े रहिए। मैं भी चाहता हूँ कि एक ऐसा ही देशभक्त का एक ग्रुप बनाए यहाँ पे, जो हम लोग एक के दूसरे के साथ अपना जो थिंकिंग हो शेयर कर पाए और एक शक्तिशाली भारतवर्ष हम बनाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और ये वीडियो आपने देखा। सो थैंक यू वेरी मच। और मेरे आगे आने वाले जो भी वीडियो है, वो सब आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे, इसीलिए आप बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से नॉट एज ए यूट्यूबर कह रहा हूँ, आपके भाई, आपके फ्रेंड के हिसाब से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।